शायद हो सकता है मंच पे पहली बार आए उसमें कुछ आगे पीछे बोल सकता हूँ, तो उस बात को थोड़ा नज़रअंदाज करना। तो मंच पे आने के हम आदि है नहीं, फ्रंट पे हम यहाँ नहीं आते, फ्रंट पे कहीं और आते हैं। भारत माता की। अपना 22 साल का सिविल लाइफ से लेके फौज लाइफ तक का वो सफ़र में आपको कुछ चंद मिनटों में 12th क्लास पढ़ता था। और जैसा फर्स्ट ईयर कॉलेज का टाइम हुआ और मैं वहाँ से आर्मी के लिए निकल गया, तो जब मैं 19 साल का था उस समय, तो उस समय इतना कुछ क्या ऊंच नीच क्या है, परिवार क्या है, इतना कुछ दिमाग में रहता नहीं था। जो हुआ जो सही है वो चल दिया। अब पीछे परिवार छोड़ के जा रहा हूँ मैं, मदर फादर भाई। तो वहाँ जाने के बाद थोड़ा सा फील होता है, घर परिवार, अगर बच्चा घर से बाहर जा रहा है तो बच्चे को पता नहीं चलेगा, लेकिन जो परिवार वाले हैं उनको काफ़ी चिंता होती है कि उसको अकेला छोड़ दिया, क्या करेगा, कैसे रहेगा। पर अपन तो मनमोजी निकल गए फौज में। जब मैं फर्स्ट बार छुट्टी काट के आया तो अपने पिताजी की जो मन में जो उनकी तकलीफें थी वो मैं आपके सामने बयां करूंगा। जब मैं छुट्टी काट के 30 दिन की छुट्टी आता था मैं, तो दिन कब कैसे निकलते कुछ पता नहीं चलता था। लेकिन घर वाले गिनते थे, बोले 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया। जब 20-25 दिन हो जाते थे, घर वालों को खाना पीना कम हो जाता था। उनको खाना पीना मतलब खाया नहीं खाया, बस मेरे को घेर के मेरे पास बैठे रहते थे, बातचीत करते थे। घर वाले बोलते थे, घर आता तो बोलता चल कहीं जाना है क्या? मैं बोला कहीं नहीं जाना, मैं घर पे रहना है। क्यों बाहर तो हुई हूँ मैं, अब और कहाँ बाहर जाऊँ। तो जब मैं मदर मेरी गांव से बिलोंग करती है, फादर भी गांव से बिलोंग करते हैं, तो वो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, आपस में बात करते हैं। 2 दिन बची क्या, ये जाओ वालो है। तब पिताजी बोलते मेरे, अब कहीं कर सका, उनकी मन मर्जी कर ली मैं। तो जब जाता था तो पिताजी मेरे बहुत भावुक है, लेकिन वो अपने आप को बहुत कठोर बताते थे मेरे को कि मैं मतलब काफ़ी हिम्मत वाला हूँ। और मदर मेरी कमज़ोर है, लेकिन वो भी बताती है कि मैं भी काफ़ी मतलब हिम्मत वाली हूँ। लेकिन शायद फादर से ज़्यादा हिम्मत वाली मेरी मदर है। जब मैं घर से जब निकलता था तो पिताजी कोई भी पुरानी बुक ले लेते थे पढ़ने के लिए, पलंग पे बैठे रहते थे। मैं प्रणाम करके जब निकलता तो वो मेरी तरफ देखते नहीं थे बिल्कुल भी। क्या बोला, मैं बोलता मैं जा रहा हूँ पापा, तो बोला ठीक है। मतलब वो पेपर पढ़ रहे हैं, पेपर में ध्यान नहीं, पेपर उल्टा है, बुक उल्टी है, चश्मा साइड में पड़ा हुआ, हमें पता है दिख नहीं रहा है इनको, लेकिन पढ़ने का नाटक कर रहे हैं। तो ये उनकी व्यथा थी, ये उनके दुख थे, जो शायद कई लोग जो है समझ पाए कि उन्होंने मतलब मेरे को फील नहीं होने दिया कि मैं मतलब वो परेशान है, लेकिन है परेशान। और मैं भी उनको फील नहीं होने देता था कि मैंने उनको देख लिया। क्यों? हम दोनों एक दूसरे से जुड़े थे। अगर मैं अगर ये उनको ये बता दूं कि आप पेपर उल्टा पढ़ रहे हो, आपको तकलीफ है, तो वो शायद टूट जाए। तो उनको न टूटने की वजह से मैं उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देता था। और मदर मेरी स्टेशन तक छोड़ने आते थे, लेकिन पिताजी पलंग से नीचे नहीं उतर पाते। क्यों? वो ज़्यादा तकलीफ में थे। तो ये चीज़ें क्या हर परिवार के साथ होता है। मैं अपना नहीं बता रहा हूँ, जो भी सेना के अंदर गया हुआ है, जो प्रेजेंट में है सेना के अंदर, और जो मैं उन दोनों परिवारों को नमन करता हूँ कि जिनने अपना सब कुछ गंवाया है। उनके दर्द और उनके जो स्थितियाँ हैं वो ना मैं समझ सकता हूँ ना कोई समझ पाएगा। सिर्फ उनके दर्द और उनकी स्थितियाँ वो खुद स्वयं ही समझ सकते हैं। लगता है कि हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, मतलब बातचीत कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। क्या समाज है और समय के अनुसार परिवार को लेकर चलना पड़ता, तो ये सब चीज़ें साइड रख के करना पड़ता है, मजबूरी हो गई। अगर हम खुद टूट गए तो परिवार का क्या होगा। ये रही मेरी सिविल लाइफ की और मेरे परिवार की। अभी थोड़ी देर पहले ही कुछ मेंबर्स थे, उनसे मेरी बातचीत हुई। बोले यार ये बॉर्डर 2 बोले ठीक नहीं है। पिक्चर पे बात याद आ गई मेरे को, बोले बॉर्डर 2 ठीक नहीं है। मैं बोला क्यों, ऐसा क्या है?
बोले यार कुछ समझ में नहीं आता। बोले वो तो बिल्कुल। मैं बोला कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो रियल लाइफ से होती है, वो समझ से बाहर होती है। जो काल्पनिक दिखाई जाती है ना, वो जल्दी दिमाग में बैठ जाती है। अभी आपने शायद कुछ दिनों पहले कहीं ने देखी हो, कारगिल पिक्चर देखी होगी, उसमें 70% सच्ची घटनाएं हैं, सच्ची चीज़ें हैं, सच दिखाया गया, लेकिन समझ से बाहर रही है वो। क्यों? उसके अंदर वो लैंग्वेज है, वो चीज़ें, वो सब चीज़ें दर्शाई गई है। लेकिन जो काल्पनिक होती है ना, अलग से दिखाई देने वाली, वो तुरंत समझ में आ जाती है, रियलिटी समझ में नहीं आती। तो ऐसा कुछ नहीं है, होती है, घटनाएं होती हैं, सच में होती है, हमारे सामने हुई है। जैसे पिक्चरों में जो सब गाड़ियाँ उड़ती हुई दिखती ना, बम ब्लास्ट होता है, गाड़ियाँ उड़ जाती है, वो बस 20-20, 25-25 फीट, ऐसे हमारे मेरी नज़रों के सामने ऐसे कई घटनाएं ऐसी हुई है। शायद आप लोगों का या परिवार का या अपने जो इष्ट देव हैं या माँ चामुंडा मैया जो आपदा की सुरक्षा में है, उनका आशीर्वाद है कि मैं और मेरे साथी सही सलामत कई बार निकल के आए हैं। कहीं ऐसी घटनाएं हुई, कहीं ऐसे वारदातें हुई है। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना हो बुरहान वानी, कश्मीर का एक आतंकवादी, बुरहान वानी के बारे में सुना होगा आपने, और कईयों को पता भी है। उस समय मैं कश्मीर के अंदर ही था, कुपवाड़ा जिले के अंदर, मेन कुपवाड़ा के अंदर ही, जिसको अड्डा का मतलब एक मेन हब कहा जाता है आतंकवादियों का। तो वहाँ जब उसको मारा गया तो उससे पहले वो कहीं वहाँ की इंटरनेट सेवाएं, जितने सोशल ग्रुप है, सारे बंद कर दिए गए। तो यहाँ मदर फादर को इनको टेंशन हुई कि क्या हुआ, वहाँ बात नहीं हो रही है, 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, और उनको ये पता है कि उस एरिया में मैं हूँ, बात नहीं हो पा रही, 15 दिन हो गए, मेरी बात नहीं हो पा रही, अब बात करें तो कैसे करें। फिर एक मेरा छोटा भाई है, फोटोग्राफर है, कमल बैरागी, उसने कहीं से कांटेक्ट किया मेरे थ्रू, मतलब यहाँ से महू फ़ोन लगवाया, उसका दोस्त है आर्मी के अंदर ही, उसने उसको बताया, वो कहीं और था, तो उसने फिर एक सिविल एक्शन के थ्रू मेरे पास फ़ोन आया कि भैया तुम्हारे घर वाले बहुत चिंता कर रहे हैं, उनसे बात कर लो। मैं बोला यार क्या करें, इधर नेटवर्क वगैरह कुछ नहीं है, और फिर बोला वो ठीक है मैं व्यवस्था करता हूँ। तो उस बंदे ने 3 महीने में मेरी घर परिवार वालों से बात करवा पाए, 3 महीने लग गए थे उस समय, और 3 महीने तक नेट इंटरनेट सारी व्यवस्था बंद। ये आप सोच सकते हो, अगर आपका बच्चा अगर बाहर हो और ऐसी घटनाएं अगर सुन ले तो उस परिवार पे क्या बीतेगी, उस बच्चे पे भी क्या बीतेगी। खैर 3 महीने तक किसी को अगर अकेला छोड़ दो तो क्या होगा। अभी मैं 22 साल का कार्यकाल मेरा ख़त्म हो चुका है, मैं आर्मी से रिटायर हो चुका हूँ, और ये सब आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से मैं सही सलामत आज आपके सामने यहाँ उपस्थित हो चुका हूँ।